नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, सर्वप्रथम मैं देश के समस्त देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही एक बार पुनः मैं आपको मेरे उसी खेत में और उसी जगह पर लेके आया हूं जहां पर मैंने मेरे खेत में मेरे हाथों के द्वारा जो सुपर नेपियर घास लगाई थी। देखिए साथियों, 10 दिन पहले मैं आज इसलिए आया हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 10 दिन में ये एक बार लगने के बाद ये पौधा कितनी ग्रोथ कर लेता है, कितनी वृद्धि कर लेता है। 10 दिन पहले मैंने जब वीडियो बनाया, अपलोड किया, उस समय मैंने मेरा हाथ सामने किया था। उस समय मैंने बताया था कि ये लगभग ये पौधा 40 से 42 दिन का है और ये 4 फीट का है। आज आप देखिए 10 दिन बाद ही इस पौधे की हाइट देखिए। आप देखिए, मैं दिखाई नहीं दे रहा, मेरा हाइट देखिए, ये आप देख रहे हैं लगभग ये 6 फीट का हो गया। देखिए साथियों, 10 दिन में इसने 2 फीट की ऊंचाई ली है। इसी बात को मैं दिखाने के लिए आपको आया हूँ कि यदि आप भी यदि एक सुपर नेपियर लगाओगे, एक बार लगने के बाद यह बहुत ही तीव्र वृद्धि करता है। देखिए साथियों, कुछ साथियों का कमेंट आया था कि सर की सारी बातें तो मैंने उसमें बता दी आपने, परंतु यदि लगाने के बाद, क्योंकि 80% कितना ही आप प्रयास करोगे तो 80 से 90% ही इसकी जर्मिनेशन परसेंट होता है, बीच में गैप रह जाता है। तो एक बार लगाने के बाद उस पौधे से अपन, जैसे ये पौधा लग गया है, तो इससे यदि वापस अपन की इसकी जो कलम तैयार करेंगे, कलम भी कौन सी है, तिकोसित 2 आँख वाली, तो वो कितने दिन में वापस लगने के योग्य हो जाएगी। तो एक बार ये पौधा जैसे अभी लगाया हुआ उसको 52-53 दिन का हो गया, ये है यदि 85 से 90 दिन का पौधा हो जाएगा तो इसके वापस अपन कलम तैयार कर सकते हैं। इसी पौधे से 85 से 90 दिन की बाद की कलम लगाने योग्य हो जाती है साहब। देखिए साहब, एक बार फिर देखिए, यदि जो भी पशु प्रेमी है, जो भी डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, यदि वो अपने डेयरी व्यवसाय में लाभ कमाना चाहते हैं, कुछ धन अर्जन करना चाहते हैं, तो उसमें एक ही उसका रामबाण उसका विकल्प है, वो है किसी न किसी प्रकार दाने की कीमत को कम किया जाए। दाने का मतलब होता है साथियों, बाटा कम दिया जाए। यदि आपका पशु 5 किलो चारा खा करके 10 किलो दूध देता है, तो वो ही 10 किलो दूध 3 किलो बाटा देकर ही प्राप्त करें, तो 2 किलो बाटे की बचत होगी। कैसा यदि बाटा है, यदि अच्छा बाटा है जिसमें आप गेहूं का चोकर भी उपयोग कर रहे हैं, खली भी प्रयोग कर रहे हैं, चने का छिलका प्रयोग कर रहे हैं, सोयाबीन की डीओसी उसमें प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हल्का सा सरसों का तेल प्रयोग कर रहे हैं, गुड़ प्रयोग कर रहे हैं, तो 25 से 30 रुपये कम में तो पड़ता भी नहीं साथियों। इसीलिए यदि आपने 2 किलो यदि आपने बाटा बचा लिया तो एक दिन का कितना हो गया। यदि 3 से 4 पशु भी होते हैं तो 18 चौक 72, 7,000 की आपकी बचत है। तो आप कहोगे साहब कि चारा बाटे को कम करके दूध उतना ही ले, तो उसके लिए क्या उपाय है। तो पशु को भरपेट हरा चारा खिलाना चाहिए, पशु को भरपेट हरा चारा। और पशु को वो भरपेट हरा चारे का मतलब भी वो है कि केवल चारा और पोषण वाले चारे में फर्क होता है साहब। पोषण वाले चारे में उसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन ए होना चाहिए, विटामिन बी होना चाहिए, विटामिन डी होना चाहिए। डी तो सूर्य के प्रकाश से पशु को मिलता ही है। विटामिन B6 होना चाहिए, विटामिन B12 होना चाहिए। कुल मिलाकर वह चारा जिसमें सभी पोषण माल उसमें उपलब्ध है, तो ही आपकी बाटे की कीमत हो। अभी देखिए साहब, उसमें नेपियर भी उसमें एक विकल्प है, क्योंकि इसमें 18%, 15 से 18% प्रोटीन होता है, 6 से 8% इसमें शुगर कंटेंट होता है। दूसरी बात, हरा चारा यदि अपन उसको भरपेट ज़्यादा खिलाएंगे, आप बकनी खिला दो, आप दामन खिला दो, आप दूब खिला दो, और कोई भी यदि भरपेट चारा हद से ज़्यादा खाएगा, पशु तो खा लेगा, परंतु पशु को लूज मोशन हो जाएगा, गोबर पतला हो जाएगा, उसको छेरे हो जाएंगे स्थानीय भाषा में, परंतु पशु कटने लग जाएगा। उत्पादन तो देगा परंतु पशु का स्वास्थ्य गिरने लग जाएगा। यदि ये सुपर नेपियर आप उसको भरपेट खिलाओगे, तो क्योंकि उसमें पोषण तो ही है, इसमें नीचे हार्ड नेस्ता भी है, तो पशु को कितना ही आप उसको खिलाओ भरपेट, पशु को कभी भी छेरे और लूज मोशन नहीं होगा साथियों। इसीलिए यदि माना कि भरपेट खिलाओगे, यदि आप साथ में, मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा लास्ट में कि यदि आप हरा चारा कुछ और भी उगा लीजिए, रिचका भी उगाइए। मैं ये नहीं कहता रिचका मत उगाइए, परंतु रिचके में दिक्कत ये होती है कि गर्मी के समय में पानी 4 से 5 दिन में पिलाना पड़ता है, उसकी बढ़वार कम होती है। इसकी बढ़वार जो गर्मी में आएगी, इसकी बढ़वार, अभी देखिए सर्दी है, सर्दी में जैसे दिसंबर जनवरी का महीना आएगा, 2 महीने तक इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। जहाँ गर्मी में ये
30 से 35 दिन में 8 से 10 फीट की हाइट होगी, तो ये सर्दी में वही हाइट प्राप्त करने के लिए 55 से 60 दिन का टाइम लेगा। यदि 5 से, अब देखिए ये 55 दिन का हो गया, ये कटने योग्य हो गया साहब। वापस अभी पहली बार ये 55 दिन में कटने योग्य हो गया, अगली बार इसकी कटिंग, यही कटिंग 6 से 7 फीट की 30 से 32 दिन में आ जाएगी। दूसरी बात है, खारे पानी में भी होता साहब। मेरे कुएं का पानी, हमारे कुएं का पानी इतना खारा है साथियों कि 20 साल तो मुझे देखते हो गया, एक भी बार भिंडी का पौधा उग तो गया परंतु कभी बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इतना खारा है। 5 से 7 सेंटीमीटर का हुआ झड़ जाता है। इतना खारा पानी है जिसमें लवण और क्षार इतने हैं कि यदि आप किसी की मिट्टी देखोगे ऐसे लगा कि किसी ने यहाँ पर तेल गिराया हुआ, हरा, चिपकता भी नहीं। गीली मिट्टी में भी कण अलग अलग रहते हैं, इतना खारा पानी में भी। ये देखिए हम इसको पिला रहे हैं, हर एक बिल्कुल बढ़ रहा है साहब, बिल्कुल बढ़ रहा है। इसलिए आप खारा पानी है चिंता मत कीजिए, परंतु आप रिचका लगाइए और रिचके के साथ साथ में जहां आपके 4 से 5 क्यारे हैं प्रयोग के तौर पर आप लगाने का प्रयास करिए। परंतु अब लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि यदि जब भी लगाए 1 महीना देरी हो जाए कोई बात नहीं, परंतु खेत की अच्छी तैयारी मोर फ्लो से हटाइए, हर उसमें सड़क देसी खाद डालिए, 3-4 बार कल्टीवेटर से समतल कीजिए। यदि आप किसी दोरिया बन जाए, नाली बन जाए तो बहुत बढ़िया है। यदि नाली नहीं भी बन रही है, यदि आपके खेत की पूरी कमाई की हुई है, पूरी अच्छी तैयारी की हुई है, खाद डाला हुआ है, तो आप क्यारी भी बना लोगे तो ये चल जाएगा, तो भी ये चल जाएगा साहब। दूसरी बात है, मैं आपको और यदि ये एक बात और कहूँगा, सबसे मेरे दिल को छूने वाली बात है कि जहाँ तक हो सके सुपर नेपियर लगाए C5। आज तक के जितने भी मेरे एरिया के किसानों को मैं जाता हूँ कि मैंने भी उससे यही प्रश्न किया जहाँ से मैं लेके आया, साहब कि मुझे सुपर नेपियर C5 चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ साहब ये C5 ही है। मैं उस किसान को दोष नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान नहीं है कि नेपियर क्या है, सुपर नेपियर क्या है, C4 क्या है, C5 क्या है और C20 क्या है। वर्तमान में तो C20 भी आ गई है, जो वहाँ से आई है थाईलैंड से। वो बड़े बड़े जो पंजाब और हरियाणा के प्रगतिशील किसान हैं उसी के पास से आती हैं। क्योंकि अब मुझे, पहले तो मैंने इसको C5 लगा करके ही लगाया था ये कि भाई सुपर नेपियर, परंतु अब मुझे पता लग रहा है कि पशु इसको भी बड़े चाव से खा रहा है। परंतु मुझे अब पता लग रहा है कि ये C5 नहीं है, सुपर नेपियर नहीं है, ये C4 नेपियर ही है। क्योंकि मैं यदि इसको हाथ को छुआता हूँ तो मेरे यहाँ खुजली चलती है साहब, खुजली चलती है हल्की सी, तो इसका मतलब ये सुपर नेपियर नहीं है, ये C4 है, नेपियर ही है। क्योंकि C5 इससे भी ज़्यादा प्रोटीन होता है और उसमें यदि छूने के बाद खुजली नहीं चलती साहब। यदि देखिए मैं इसमें इधर से निकलता हूँ तो मेरी खुजली चल रही है, खुजली चल रही है, इसका मतलब ये सुपर नेपियर नहीं है साथियों, ये नेपियर है। अपने एरिया में जितने भी, चाहे आप सिकराने से लेके आओ, चाहे आप एकल सिंगा से लेके आओ, चाहे आप हणुतिया से लेके आओ, या अपने जाड़िया से किसी से भी लेके आओ, क्योंकि ज़्यादातर अपने जाड़िया में भी जो बीज आया है या तो सिकराने से लेके आए, या एकल सिंगा से लेके आए, या फिर हणुतिया से लेके आए, और अब अपने ही किसान इधर से उधर बांट रहे हैं, तो वो नेपियर को ही सुपर नेपियर कहते हैं। परंतु जहाँ मुझे पुस्तकीय ज्ञान है, मैंने यूट्यूब से पढ़ा है, पुस्तकों का पढ़ा है, अध्ययन किया है, और इसको व्यवहार में लाकर मैंने प्रैक्टिकल किया और मैंने जाना है कि ये नेपियर सुपर नेपियर नहीं है, ये नेपियर है। क्योंकि मैं निकलता हूँ तो मेरी खुजली चलती है, पशु इसको भी बड़े चाव से खा रहा है। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि इसको पशु नहीं खाता है, बड़े चाव से खाता है। यदि आप रिचकों को भी डालो और साथ में इसकी कुट्टी करके भी डालो, पशु रिचकों को छोड़ देगा साहब, इसको खाएगा। परंतु फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि यदि जहाँ C5 सुपर नेपियर मिल रहा हो, माना कि मुझे तो नहीं लगता कि, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र में अभी नया हूँ, मेरे पास पुस्तकीय ज्ञान है, परंतु व्यवहारिक ज्ञान में मैं भी इसको पहचान नहीं पाता हूँ कि ये नेपियर है या सुपर नेपियर है। तो मैं नहीं जान पाता हूँ, तो मेरे एरिया का किसान भी वही ज्ञान रखता है जो मैं रख रहा हूँ। परंतु फिर भी सुपर नेपियर यदि प्रगतिशील जो यदि किसान है, हरियाणा वाले या पंजाब वाले, उसके पास तो है, क्योंकि वो थाईलैंड से एक्सपोर्ट करके, उनके आयात करके उनके पास मंगवाया हुआ है। इसलिए आप जहाँ तक हो सके, यदि मैं कहता हूँ कि यदि मैं इसको हरे चारे का खुला भंडारण कह दूं, गोदाम कह दूं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है मित्रों। साल भर आपको हरा चारा और लगातार 5 साल तक हरा चारा मिलेगा, और एक ही पौधे से लगभग 15 से 20 किलो तक मिलता है साहब। इसलिए आप एक बार लगा लो मेहनत करके, फिर आप मौज करो और जल्दी, क्योंकि दूसरे में तो काटने में टाइम लगता है, इसमें तो काटने में टाइम भी नहीं लगता है। मैं अंत में आपको यही कहना चाहूँगा, आपके यदि अब भी आप लगाने का शौकीन हो
तो नवंबर तक लगा दीजिए, क्योंकि दिसंबर जनवरी में लगता था, मैं नहीं कहता 12 महीने, परंतु इसकी अंकुरण प्रतिशतता उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि किसान अपेक्षाएं करके लगाता है, जिज्ञासा बस लगाता है। हम मैंने भी लगाया, तो मेरे साथी किसान भी लगाते हैं, परंतु वो बिना तैयारी और जल्दबाजी में लगा देते हैं, फिर उसकी फुटा नहीं होती है, तो उसमें हताशा आती है। इस चारे के प्रति मोह कम हो जाता है, चारे के प्रति मोह कम हो जाता है, फिर वो बाद में लगाता नहीं है। परंतु यदि एक बार आप तबीयत से मेहनत कर लीजिए, फिर लगाइए, आनंद ही आनंद। क्या है? आनंद ही आनंद है। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप लगाइए, अपने पास में भी मिलता है। आप यदि जो लगाना चाहते हैं, जो यदि दूर दराज के जो है पूरे भारत में पहुँच गया, यदि आप जाड़े के क्षेत्र के आसपास लगाना चाह रहे हैं, तो आप सिकरानी में मिलता है, जो सेंट पॉल के सामने जो फार्म है, एकल सिंगा में मिलता है, हनुतिया में मिलता है, जालिया में भी तिवारी जी हैं जो चक्की वाले, रतन जी वैसा इनके यहाँ मिलता है, दीपक जी खेता तो वैसा है, उन्होंने पहले लगवाया है, उनके पास लग गया। और भी सावर जी माइंस वाले हैं, कईयों ने पहले लगवाया, उनके पास उपलब्ध है। अपने हगा मिलाल जी जो गिरवर माता जी के रोड पे है, उनका वहाँ पर भी मिलता है। और यदि आप चाहो, परंतु एक बार यदि C5 के लिए प्रयास जरूर करना मित्रों। यदि मेरा यह प्रयास आपको उचित लगा हो तो आप लाइक कीजिए। आपको लगता है कि यह ज्ञान आपके किसी भी सगे संबंधी को मददगार हो सकता है, तो उसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार आइए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, पास लगे घंटी के बटन को दबाइए, जिसके कारण और भी कोई वीडियो बनता है तो आप तक पहुँचे, क्योंकि मैं और वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं डॉक्टर साहब रफीक जी से चर्चा ही करूँगा कि हमारे किसानों को मुख्य रोग पशुओं में कौन कौन से होते हैं, उनके लिए कौन कौन से बचाव है, और कौन कौन से सामान्य दवाइयाँ हैं जो खुद ही लगा सकता है। इसके बाद में साइलेज के बारे में, यदि आप HF का डेयरी फार्म लगाते हैं तो साइलेज के बिना उसकी कल्पना करना अधूरी, कभी सक्सेस नहीं होता है। तो साइलेज क्या है, साइलेज कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में भी मैं विस्तृत वीडियो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, जिसके कारण वीडियो आप तक जल्दी पहुँच जाए। आप खूब मेहनत करो, खूब आप प्रगति करो, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। पुनः किसी और विषय वस्तु के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।